नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं कविता अट नहीं रही है और इस कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस कविता में कवि ने फागुन मास की मादकता का वर्णन किया है, फागुन मास के सौंदर्य का वर्णन किया है। फागुन एक महीने का हिंदी नाम है जो कि फरवरी के सेकेंड वीक या मार्च के फर्स्ट वीक में होता है। इसी मास में होली भी आती है। जिस मंथ में आप होली खेलते हैं उस मंथ को फागुन कहा जाता है। फागुन में प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पे होती है। चारों तरफ नए नए फूलों और पल्लवों से पेड़ भर जाते हैं और ऐसा प्रतीत होता है जैसे चारों तरफ प्रकृति का सौंदर्य ही सौंदर्य बिखरा हुआ है, दिखाई दे रहा है। और कवि ने फागुन मास का मानवीकरण कर दिया है। फागुन मास सांस ले रहा है। तो व्याख्या आरंभ करने से पहले पाठ प्रवेश करते हैं। यहाँ कवि ने फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता का अनेक संदर्भों में वर्णन किया है। कवि फागुन मास के सौंदर्य से इतना अभिभूत है कि उसे फागुन मास की आभा समाती हुई दिखाई ही नहीं दे रही है। चारों ओर फागुन मास में प्रकृति का सौंदर्य ही सौंदर्य उसे बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। और कवि कह रहा है कि फागुन मास ऐसा प्रतीत होता है जैसे सांस ले रहा है। मैंने भी बताया कि इस कविता में मानवीकरण अलंकार है और जब फागुन सांस लेता है तो अपनी ही सुगंध से भर देता है इस पृथ्वी को और आकाश में भी फागुन की सुगंध फैली हुई है। कवि इस मास के सौंदर्य दर्शन से अपनी आंख हटा ही नहीं पा रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं कविता। अट नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अट का अर्थ है समाना, यानी समा नहीं रही है आभा फागुन की। आभा यानी चमक, सौंदर्य। कवि कह रहा है कि फागुन इतना सुंदर है, फागुन मास इतना सुंदर है कि उसकी जो आभा है, उसकी जो चमक है वो अट नहीं रही है, समा नहीं रही है। कहाँ नहीं समा रही है? इस पृथ्वी पर इतना सौंदर्य है कि उसका सौंदर्य चारों ओर बिखरा हुआ है। इस पृथ्वी पर उसका सौंदर्य समा नहीं रहा है। कैसे? कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि हे फागुन, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, फागुन का कवि ने मानवीकरण कर दिया है। तो कवि कह रहा है कि हे फागुन, जब तुम श्वास लेते हो तो अपनी ही छोड़ती हुई श्वास के साथ सुगंध से चारों ओर प्रसन्नता भर देते हो। सांस लेते हो तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी सुगंध से घर घर भर रहे हैं, चारों ओर सुगंध फैल रही है। और उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो और तुम्हारी ये सुगंध जो है वो पृथ्वी पर नहीं आकाश में भी ऐसा प्रतीत होता है कि पंख लगाकर उड़ रही है, जिसके कारण आकाश भी सुगंधित हो उठता है। यह कवि सौंदर्य से भरपूर फागुन माह के सौंदर्य से अभिभूत होकर उसे निरंतर निहारता ही रहता है। कवि कह रहा है कि आँख हटाता हूँ तो हट ही नहीं रही है। तो निरंतर वो उसके सौंदर्य को निहार रहा है और कवि अपनी आँख इस फागुन के सौंदर्य से हटा ही नहीं पा रहा है। कवि कह रहा है कि पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, और कह रहा है कि नव पल्लवों से लदी पेड़ों की शाखाओं पर कहीं कहीं हरी हरी पत्तियां हैं तो कहीं कहीं नई आने वाली लाल लाल कोमल पत्तियां दिखाई दे रही, क्योंकि जब पत्ते नए नए पेड़ों पर आते हैं तो उनका रंग जो है वो लालिमा लिए हुए होता है और बाद में वो पूरी तरह से हरे हो जाते हैं। तो इसलिए कवि कह रहा है कि पत्तों से लदी डाल, पेड़ों की सारी डालें जो हैं वो पत्तों से लद गई हैं, नव पल्लवों से भर गई हैं। कहीं हरे पत्ते दिखाई देते हैं तो कहीं लाल दिखाई देते हैं, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फागुन के हृदय पर मंद मंद गंध को बिखेरती हुई पुष्प मालाएं पड़ी हुई हैं, कि फागुन ने सुगंधित पुष्प मालाओं का श्रृंगार किया है, पुष्प मालाएं पहनी हुई हैं और पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। और कवि कह रहा है कि इस तरीके से ऐसा प्रतीत होता है कि फागुन के सौंदर्य से भरपूर फागुन की शोभा इतनी फैली हुई है कि कहीं समा ही नहीं रही है। पाट पाट कण कण में जगह जगह पर उसकी जो शोभा है वह पट नहीं रही है, समा नहीं रही है।
इस प्रकार से कवि ने यहाँ पर फागुन के सौंदर्य का वर्णन किया है। तो विद्यार्थियों, यह थी कविता अट नहीं रही है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।